Hello students, welcome back. In last video, we studied about what is assets, what is current assets, what are non-current assets, intangible asset, liquid asset, real asset and fictitious asset. Today, we are going to learn about receipts. What is the meaning of receipt? Which kind of receipts are used in accounting? And payments. Which type of payment and what are the capital expenditure and revenue expenditure. Okay, let's start. Receipt. When money is received due to consequences of business transaction, it is known as receipt. बिजनेस में किसी भी तरह से ट्रांजेक्शन में अगर मनी आ रहा है, which is called receipt, right? These receipts are classified on the basis of their nature. Receipts regularly received during the year and not regularly received during the year. कुछ रिसिप्ट यानी कि कुछ इनकम ऐसी होती है जो रेगुलरली हमें मिलती है और कुछ ऐसी होती है जो रेगुलर नहीं मिलती, कुछ कुछ टाइम पे मिलती है. तो इस नेचर के हिसाब से रिसिप्ट को टू टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, receipt of sale in business, receipt of commission, receipt of dividend. These receipts are received on regular basis. Certain receipts do not have regular nature. देखो ये receipt of the sale in business. अब कोई भी बिजनेसमैन है, वो बिजनेस क्यों करता है? अपने गुड्स को सेल करने के लिए और बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट. तो सेल जो है वो क्या होगी? रेगुलर इनकम. सेल किया और बदले में क्या मिले? मनी मिले बिजनेस को, तो उसको बोलते हैं रिसिप्ट. बट कौन सी रिसिप्ट? रेगुलर बेसिस पे जो मिलने वाली रिसिप्ट होती है वो. उसकी एग्जांपल है सेल. फिर है रिसिप्ट ऑफ कमीशन. अब कमीशन कई तरह के हो सकते हैं. यहाँ पे अगर हम बात करें सेल के ऊपर जो कमीशन मिलता है, कुछ जो दलाल होते हैं, कुछ जो एजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? गारंटी लेते हैं कि इतना परसेंट अगर मैं आपके प्रोडक्ट का सेल करवा दूं तो मुझे इतना परसेंट कमीशन मिलेगा. अब सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है कमीशन, तो कमीशन भी क्या हो गई? रेगुलर बेसिस पे जो इनकम हो गई. उसके बाद है रिसिप्ट ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड किसके ऊपर मिलता है? शेयर के ऊपर. अब शेयर में अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रेगुलरली हमें उसके ऊपर डिविडेंड मिलता है, तो ये भी क्या हो गई? रेगुलर बेसिस पे मिलने वाली रिसिप्ट हो गई. उसके बाद है these receipts are received on the regular basis. Certain receipts do not have regular nature. कुछ तरह की रिसिप्ट जो होती है, कुछ तरह की इनकम वो रेगुलरली नहीं मिलती, कभी कभी ही मिलती है. These receipts are categorized into two categories: regular receipts which are known as revenue receipts and capital receipts which are not regular in nature. अब यहाँ पे रिसिप्ट को दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है. रेगुलर रिसिप्ट विच इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट. रेगुलरली जो भी रिसिप्ट वी गेट इट इज नोन एज रेवेन्यू रिसिप्ट, रेगुलर रेवेन्यू, राइट. और जो रेगुलर नहीं मिलती, नॉट रेगुलर, इट इज कैपिटल. व्हाट इट मीन्स? कैपिटल. जो भी इनकम हमें रेगुलरली नहीं मिलती है उस इनकम को बोलते हैं कैपिटल रेवेन्यू, कैपिटल रिसिप्ट. क्या बोलते हैं उसको? कैपिटल रिसिप्ट. रेगुलरली मिलने वाली इनकम विच इज रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कभी कभी नॉट रेगुलरली मिलने वाली इनकम को बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. रेवेन्यू रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिसिप्ट? दिस रिसिप्ट इज नॉट रिसीव्ड रेगुलरली. दिस रिसिप्ट इज proceed from the sale of asset. This receipt is obtained by issuing debenture. Asset is not sold frequently. Debenture are not issued frequently. These kind of receipts are not received frequently. Such kind of receipts are known as capital receipt. जो भी इनकम हमें कुछ टाइम पे ही मिलती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट. What is the example of capital receipt? सेल ऑफ असेट. अब सेल ऑफ असेट तो हम एवरी ईयर या तो फिर एवरी 6 मंथ के बाद हम असेट को सेल नहीं कर देते. सेल के कब होती है? जब जरूरत पड़ती है 5-10 साल के बाद. अगर वो पूरा ना हो गया है, मेंटेनेंस ज्यादा ले रहा है, तभी हम उस असेट या उस मशीनरी को क्या करेंगे? चेंज.
तब तक हम उसको यूज करते हैं। तो जब भी हम असेट को सेल करते हैं उसके ऊपर जो इनकम मिलती है उसको बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। उसके बाद है इश्यूइंग डिबेंचर। इश्यू, हम डिबेंचर इश्यू करते हैं, बदले में हमें क्या मिलते हैं, रुपए। डिबेंचर एक तरह से क्या है, जैसे शेयर इश्यू करते हैं उसके रुपए इन्वेस्टर कंपनी को देते हैं, उसी तरह से डिबेंचर इश्यू करेंगे तो जो इन्वेस्टर है वो रुपए किसको देंगे, कंपनी को। अब डिबेंचर कब इश्यू किए जाते हैं, कंपनी को जब जरूरत पड़ती है तब भी वो इश्यू करता है, रेगुलरली डिबेंचर इश्यू नहीं होता। तो उसके ऊपर भी जो इनकम होती है, रिसिप्ट होती है, उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। Such kind of receipt are known as capital receipt। इस तरह से अगर कोई भी रिसिप्ट हुई, बिजनेस को मनी मिला, तो उसको बोलते हैं कैपिटल रिसिप्ट। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट। The flow of these receipts would remain constant। These receipts का जो फ्लो है वो कांस्टेंट होता है। From these receipts, profit earning during the year or loss incurred can be ascertained। In this category of receipt, income of sale, income of commission, income of discount, income of rent, etc. are included। These kind of receipt arise frequently। Revenue receipt is also known as revenue income। In short, receipt means what? Receipt means income। Income means जो भी बिजनेस में कैश हमें मिल रहा है, इनकम, कैश इनकम, जो भी इनकम मिल रही है हमारे पास आ रही है उसको बोलते हैं रिसिप्ट और इनकम। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो रेगुलरली बेसिस पे बिजनेस को होती है, जैसे कि इनकम ऑफ सेल, सेल भी रेगुलर होगा, इनकम ऑफ कमीशन, इनकम ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर मिल रहा है उसकी इनकम, उसके बाद है इनकम ऑफ रेंट, रेंट मिल रहा है उसकी इनकम। तो ये सारी जो इनकम है विच इज रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू इनकम। उसके बाद है पेमेंट। जैसे रिसिप्ट मीन्स इनकम, उसी तरह से पेमेंट मीन्स एक्सपेंस, राइट। मनी पेड ड्यू टू consequences of business transaction is known as payment। मनी पेड, रिसिप्ट में क्या था, मनी रिसीव, और पेमेंट में क्या आएगा, मनी पेड। किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर मनी पे कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पेमेंट। These payments are classified on the basis of their nature। Payment regularly paid during the year and not regularly paid during the year। And similarly, रिसिप्ट में जैसा भी था उसी तरह से यहाँ पे भी दो पार्ट में क्लासिफाई किया जाता है, जो रेगुलर पेमेंट होते हैं वो, और जो रेगुलरली पेमेंट नहीं होती वो। For example, business in run in rented premise and during the year, premise and rent is paid regularly every month। This is regular payment। Throughout the year, it is paid। Assume that machine is purchased for business। This expenditure is not regular expense। Like receipt payment are also classified into two categories। देखो अब यहाँ पे जो रेंट है, अगर कोई भी बिजनेस हो रहा है उसकी शॉप जो है रेंट पे ली गई है, तो रेगुलरली उसका रेंट हमें पे करना पड़ेगा विद इन द ईयर। पूरा साल हम उस पर क्या करेंगे, रेंट पे करेंगे। तो ये रेंट जो हुआ वो क्या हो गया, रेगुलर एक्सपेंस। अगर मान लो कि बिजनेस के लिए कोई भी मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी रेगुलरली बेसिस पे परचेज नहीं की जाती, जब जरूरत पड़ती है तभी परचेज की जाती है। तो एक्सपेंस ऑफ परचेज ऑफ मशीन जो हुआ वो क्या होगी, कैपिटल पेमेंट। यहाँ पे भी दो क्लासिफिकेशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। These capital expenditure, these payment is not regular in nature। Generally, when fixed asset are purchased, capital expenditure arise। Generally, जब भी fixed asset purchase की जाती है तब भी capital expenditure जो है वो arise होता है। For example, purchase of machine, asset are not purchased frequently, thus it is capital expenditure। The redemption of debenture is also capital payment। Redemption of डिबेंचर, रिडम्पशन यानी कि डिबेंचर एक तरह की क्या है, लोन है कंपनी के लिए, एक तरह की लोन है जो वो किसके पास से लेते हैं, इन्वेस्टर के पास से। और रिडम्पशन यानी कि उसको रिटर्न करना, उसके रुपए जो उसने हमारी कंपनी में लगाए हैं डिबेंचर को परचेज करके कुछ टाइम पीरियड, फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो रुपए उस इन्वेस्टर को क्या करने हैं, वापस से देने हैं। रिडम्पशन मीन्स रिटर्न करना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस, कैपिटल पेमेंट। उसके बाद है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। द फ्लो ऑफ दिस पेमेंट वुड रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम दिस
Payments, profit or loss is determined in this category. Payment of salary, wages, telephone expense, advertisement expense, etc. are included. जैसे रेगुलरली फ्लो में जो हमारे पास रुपए आते थे उसको बोलते थे हम रेवेन्यू रिसीप्ट। यहाँ पे रेगुलरली फ्लो में हमारे पास से रुपए जाएंगे यानी कि पेमेंट हुआ, एक्सपेंस करेंगे हम तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू पेमेंट। इसमें कौन कौन से एक्सपेंस आते हैं? पेमेंट ऑफ सैलरी, अब एम्प्लॉय जो है उसको मंथली सैलरी एवरी मंथ देनी पड़ेगी, राइट। उसके बाद है वेजेस, कुछ वेजेस रेगुलरली बेसिस पे पे करने पड़ेंगे। टेलीफोन एक्सपेंस भी मंथली या तो फिर 3 मंथ 4 मंथ के साथ में हम पे करेंगे। और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस वो भी जब भी जरूरत पड़ेगी पूरे साल में हम कभी भी कर सकते हैं। तो ये सारे जो एक्सपेंस है विचार रेवेन्यू पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। उसके बाद है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस इज सेम एज 50 इयर्स असेट। उसमें मैंने जो भी एक्सपेंस समझाया था वो सारे उसका दूसरा नाम ही है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। उसके बाद है एक्सपेंस, द अमाउंट स्पेंट एंड बेनिफिट ऑफ व्हिच इज अवेलेबल टू द रिस्पेक्टिव अकाउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। जो भी हम अमाउंट पे करते हैं और उसका बेनिफिट पूरे अकाउंटिंग ईयर में हमें मिलता है तो वो जो पेमेंट किया उसको बोलते हैं एक्सपेंस। Accounting year is of 12 months. This is called as revenue expense. For example, salary expense, wages expense, brokerage expense, commission expense, discount expense, etc. Expense means payments, दोनों सेम ही है। अगर किसी भी तरह से बिजनेस में से रुपए जा रहे हैं, हम किसी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्सपेंस और पेमेंट। यहाँ पे इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आज हमने सीखा कि व्हाट इज रिसिप्ट एंड व्हाट इज पेमेंट। अब रिसिप्ट ज्यादा हुई और पेमेंट कम हुआ तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट। अगर रिसिप्ट कम हुई पेमेंट ज्यादा हुआ तो कंपनी को क्या होगा? लॉस। सारा कंपनी का जो प्रॉफिट है, जो कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो उस पर डिपेंड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट के ऊपर। तो यहाँ पे अकाउंटिंग में दो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है विच आर रिसिप्ट एंड पेमेंट्स। नाउ क्लियर व्हाट इज रिसिप्ट एंड व्हाट इज पेमेंट? एक बार रीड कर लेना, इजी है, समझ में आ जाएगा। आज इस वीडियो में हम यहाँ तक रखते हैं। आज फिर नेक्स्ट वीडियो में जो होगा वो हम रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेवेन्यू। आज के लिए सिर्फ इतना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस